एंड वेलकम बैक गाइस टू द अनदर वीडियो ऑफ मिशन 90% क्लास 10। सो इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो पिछली वीडियो में हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, तो मेक श्योर आपने वो वीडियो देखी हो, क्योंकि 30 मिनट की वीडियो है सिर्फ, और फास्ट फॉरवर्ड करके देख लो तो 15 मिनट्स की ही बनती है। तो यार एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में हमारे पास तीन चीज़ें हैं। तो पहली है इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद मेटल्स, जिसमें हम सिल्वर और निकल की पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस ही होगी। और उसके बाद इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स है हमारे पास सेकंड एप्लीकेशन, जो हम कॉपर की करेंगे, बुक में यही है वैसे। और एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स है, वो 4 चीज़ों की है, लेकिन यहाँ पर कुछ अगले चैप्टर में आपका सारा ही एल्यूमिनियम का, तो इसमें कवर हो जाएगा वैसे तो पोटेशियम सोडियम मैग्नीशियम हमारे इंपॉर्टेंट हैं। और एल्यूमिनियम आप नेक्स्ट चैप्टर में, सारा ही मेटलर्जी का चैप्टर है तो उसमें आप अच्छे से पढ़ लोगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग विद मेटल से शुरू करेंगे सारा अपना। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है? और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। तो क्या लिखना है यार, देखो सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती क्या है, ठीक है? तो आप सिंपली ये लिख सकते हो कि इट इज़ अ प्रोसेस। यार देखो, ये चीज़ आप हर चीज़ उसमें लिखोगे, इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में या एक्सट्रैक्शन में। इसको इलेक्ट्रोमेटलर्जी भी बोलते हैं वैसे, ठीक है? एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स को पता चलेगा आपको, ठीक है? सब बताएंगे, बने रहिए हमारे साथ ठीक है? तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच, तो आप इस तरह से लिखोगे तो अच्छे नंबर भी आएंगे यार, ठीक है? तो इन विच अ फिल्म, ठीक है? फिल्म का मतलब वो नहीं है फिल्म, ठीक है? थिन कह सकते हो, थिन पीस को भी आप कह सकते हो, फिल्म ऑफ अ मेटल। तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ फिल्म थिन, ठीक है? थिन पीस भी कह सकते हो, ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं हम, ठीक है? ऑफ अ मेटल, मेटल लाइक। अब कौन कौन से मेटल हो गए हमारे पास, ठीक है? गोल्ड, पहली चीज़ तो गोल्ड आ गई। उसके बाद हमारे पास सिल्वर हो गया, ठीक है? ऐसे ऐसे मेटल्स होते हैं हमारे पास। और यहाँ पर जो करने वाले हैं पहले तो वही लिख लो यार, ठीक है? गोल्ड को हमने ऐड कर दिया, सिल्वर निकल हमारे पास है ही, क्योंकि वो हमने करने ही है, ठीक है? एटसेट्रा, ठीक है? एटसेट्रा गेट्स। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट डेफिनेशन शुरू होती है, तो बने रहना यार, ठीक है? तो इट इज़ अ प्रोसेस इन विच अ फिल्म ऑफ मेटल लाइक गोल्ड सिल्वर एंड निकल गेट्स डिपॉजिटेड ऑन, गेट्स डिपॉजिटेड ऑन, कहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं? ऑन अनदर मेटेलिक आर्टिकल। अब वैसे तो डेफिनेशन के साथ साथ आपको समझ में आ रहा होगा सारा, लेकिन फिर भी हम समझाएंगे आपको, ठीक है? दिक्कत नहीं लेनी, बस टेंशन नहीं लेनी, ठीक है? आर्टिकल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब देखो, वो प्रोसेस, ये एक मेटल है हमारे पास, गोल्ड है मान लो, उसको इस पेन के ऊपर चढ़ाना है, तो कैसे चढ़ाएंगे? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करके, ठीक है? वो बस वो चीज़ है हमारे पास, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। अब इसके कुछ रीजंस होते हैं, हम वैसे क्यों करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग, ठीक है? रीजंस अब मैंने बताया, अब सोने को किसी चीज़ के ऊपर चढ़ा दिया हमने इलेक्ट्रिसिटी की मदद से, किसी और मेटल के ऊपर, ठीक है? लोहे के ऊपर सोना चढ़ा दिया हमने, पिघला के कहते हैं ना जिसको। लेकिन उसके रीज़न क्या होते हैं, क्यों? पहला तो हमारा रीज़न है, या तो वो डेकोरेशन के लिए हो गया, डेकोरेशन पर्पसेस आप लिख सकते हो, ठीक है? डेकोरेशन पर्पसेस। और सेकंड जो रीज़न हमारा होता है वो हो सकता है टू प्रोटेक्ट, ठीक है? पेंट कर देते हैं, आपको पता है, लोहे पर, ठीक है? आयरन पर, तो वो क्यों करते हैं? टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग, ठीक है? जर ना लग जाए, रस्टिंग ना हो, एंड कोरोजन। बस ये हमने पहले वैसे पिछले चैप्टर में आपने पढ़ा होगा ये चीज़, ठीक है? अगर नहीं पढ़ा तो यार देख लेना वीडियो, ठीक है? प्लेलिस्ट का लिंक दे दूंगा मैं आपको, डायरेक्ट सारा मिल जाएगा उसमें, ठीक है? तो टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रस्टिंग एंड क्रोजन, तो ये दो थे इसके रीजंस। लेकिन अब यहाँ से हमारे पास क्या शुरू होता है बोर्ड्स के एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से? तो यहाँ पर हमारे पास होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे अब, ठीक है? इलेक्ट्रोप्लेटिंग करेंगे। अब किस चीज़ की करेंगे? सबसे पहले तो हम करेंगे सिल्वर की इलेक्ट्रोप्लेटिंग। यहाँ पर इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑन आर्टिकल, कोई भी एक आर्टिकल लेंगे, उसके ऊपर हम क्या चढ़ाएंगे? सिल्वर, विद सिल्वर, बड़े लेटर्स में लिख देते हैं, ठीक है? तो अब करेंगे इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम सिल्वर से। अब ये कैसे होगी?
तो चलो सबसे पहले तो एक डायग्राम बना लेते हैं, रफ डायग्राम बना लेते हैं। तो यहाँ पर ठीक है, तो मान लो आपके पास ये एक बीकर है, ठीक है, कोई भी एक इलेक्ट्रोलाइट लगा लो, ठीक है। थोड़ा जूम कर देते हैं इस पर। तो ये है हमारे पास बेसिकली, अब आपको दिख रहा होगा, ठीक है, जूम कर दिया हमने। तो देखो ये हमारे पास एक बीकर है, उसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोलाइट भर दिया, ठीक है। यहाँ तक तो आपने पिछली वीडियोस में भी पढ़ा होगा, ठीक है, अगर आपने देखी है तो। इसके अंदर हमने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया है हमने, और वो इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, वो है सोल्यूशन ऑफ, ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, वीडियो में आपको दिख रहा होगा ये अभी तो ये क्या है हमारा सोल्यूशन ऑफ Na ब्रैकेट में AgCN2। अब ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है वैसे, ठीक है, सोडियम, सिल्वर और साइनाइड की मदद से बना हुआ हमारा, ठीक है। ये तीन चीज़ें इसमें यूज़ हुई हैं। ये हमारा एक एज ए इलेक्ट्रोलाइट काम कर रहा है, और इसके अंदर हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रोड्स लगाए यार। अब यहाँ पर देखो, इलेक्ट्रोड्स हम पिछली वीडियोस में लगा रहे थे, आई नो, लेकिन यहाँ पर आपने क्या करना है, एनोड कैथोड की जगह देखो यार, पहले बता देता हूँ, ठीक है। पहले तो ये एनोड है हमारा, ठीक है, कैथोड पर हम सिल्वर रखेंगे, अब सिल्वर या फिर एनोड पर पता चलेगा, रीजंस के साथ आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले सिर्फ डायग्राम को समझना है आपको, ठीक है। यहाँ पर आपको पता है इलेक्ट्रोलाइट यूज़ किया हमने, सोल्यूशन ऑफ NaAgCN2, और एनोड पर हम क्या कर रहे हैं, ब्लॉक ऑफ प्योर सिल्वर, प्योर Ag मतलब सिल्वर, ठीक है। ये क्या है, ब्लॉक यूज़ कर रहे हैं, एक एज ए इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं हम इसको। तो आई होप दिख रही होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पर हमने कर लिया, इसको कनेक्ट किया बैटरी के साथ, ये होगी हमारी बैटरी, ठीक है। और यहाँ पर हमने एक एमीमीटर लगा दिया करंट नोट करने के लिए, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी भी तो देनी है, हमने पढ़ा था उसमें, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी था। तो यहाँ पर एक कैथोड यूज़ करेंगे इस तरह से। तो ये जो चीज़ है हमारी कैथोड है, लेकिन ये कैथोड पर क्या है, आर्टिकल हमारा, जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड, जिसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग ही तो पढ़ रहे हैं हम यार, जिस आर्टिकल को इलेक्ट्रोप्लेट करेंगे हम, तो वही है यहाँ पर कैथोड पर, ठीक है। तो द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज प्लेस्ड एट कैथोड, आप ये पॉइंट यहाँ पर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर क्या है, हमारा कैथोड है, और वहाँ पर हमने आर्टिकल प्लेस किया है, और एनोड की जगह पर हमने सिल्वर लगा दिया, सोल्यूशन हमारे पास है दे ही रखा है, और एमीमीटर लगा दिया हमने, यहाँ पर बैटरी कनेक्ट कर दी, बस यही था हमारा सेटअप। अब यहाँ पर हमारा असली गेम शुरू होगा। तो इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं, जूम आउट कर लिया हमने, और यहाँ पर हमारे पास आ गया फिर से, ठीक है। अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस को इसी तरह से प्रोड्यूस यहाँ पर शुरू करेंगे, इलेक्ट्रोलाइट लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले। और कौन सा इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं हम, ये रहा हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है NaAg, और CN2 का सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन है, यहाँ पर आप लिख सकते हो, ठीक है, सोल्यूशन वर्ड यूज़ कर सकते हो। क्यों लिख रहा हूँ सोल्यूशन, क्यों हम इसको इतना एम्फेसाइज कर रहे हैं, आगे पता चलेगा आपको। तो इलेक्ट्रोलाइट आपको पता चल गया। अब इसकी जब डिसोसिएशन करेंगे, डिसोसिएशन, अब डिसोसिएशन का मतलब क्या है, हमारा डिसोशिएट करेंगे, इन हमारे एलिमेंट्स को अलग अलग कर देंगे। अब कैसे करेंगे वो देखो, यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा एक एलिमेंट नहीं, यानी कि पूरा कंपाउंड लिखेंगे जो भी हमने बना रखा है, जिसका भी हमने सोल्यूशन डाल रखा है वो। अब इसको डिसोशिएट करेंगे अलग अलग, कैसे, Na पॉजिटिव हमारा अलग हो जाएगा, ठीक है, और साथ में हमने बताया, तभी मैंने इसको अलग अलग नाम बताया था, ठीक है। सोडियम अलग हो गया, सिल्वर हमारा अलग हो जाएगा Ag पॉजिटिव, और साइनाइड के 2 एटम्स यहाँ पर बनेंगे, ठीक है, 2Cn नेगेटिव। तो इस तरह से हमारा ये बन जाएगा, और आप चेक कर सकते हो ये पॉजिटिव 2 पॉजिटिव के हैं और 2 नेगेटिव के हैं हमारे पास, ठीक है, 2 लगाया हुआ है। तो यहाँ से आप देख सकते हो कि ये बैलेंस्ड है इक्वेशन वैसे, ठीक है। तो हम सोल्यूशन वर्ड को मैं क्यों एम्फेसाइज कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर वाटर भी है, इसीलिए, क्यों, सोल्यूशन है हमारा तो वाटर में मिक्स किया हुआ है, तो वाटर के कौन से बन गए, H पॉजिटिव, और साथ में OH नेगेटिव। अब यहाँ आपके रिएक्टिविटी सीरीज़ काम आएगी, जो पिछली वीडियो में हमने अच्छे से पढ़ी थी। तो अगर आपने वो वीडियो देखी हो यार, 15 मिनट की बन जाएगी, तेज़ स्पीड करके देख लेना तो अच्छा रहेगा यार, ठीक है, समझ में आएगा ये आपके सारा। तो अब यहाँ पर क्या करते हैं हम, एज ऑलवेज कैथोड और एनोड की रिएक्शंस, ठीक है। तो एट कैथोड, तो हमने कैथोड पर थोड़ा जूम कर लेते हैं और, ठीक है,
तो कैथोड की हमारी रिएक्शन थी वो क्या थी, कैथोड पर हम Ag पॉजिटिव यूज़ कर रहे हैं। अब यार देखो हमारे पास 3 ऑप्शन थे, या तो हम H पॉजिटिव यूज़ करें, या फिर हम सोडियम यूज़ करें, या फिर हम Ag पॉजिटिव, क्योंकि कैथोड पर हम पॉजिटिव ले रहे हैं ना, इसलिए तो हम क्या यूज़ कर रहे हैं, Ag। अब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज़ में सबसे नीचे हमारा सिल्वर ही आता है, तो इसीलिए हम इसको यूज़ कर रहे हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर हमें क्या करना है, हमें अकेला सिल्वर चाहिए। पॉजिटिव कैसे हटाएंगे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन डाला और हमें अकेला सिल्वर मिल गया, बस यही था। और अब इसी की तरह ही सेम टू सेम हम एनोड का भी करेंगे, लेकिन ये हमारा सिल्वर क्या है, आर्टिकल 2b इलेक्ट्रोप्लेटेड, ठीक है। तो ये यहाँ पर कैथोड का सारा हमने लिख दिया है। तो एनोड का फाइनली हम लिख लेते हैं। तो एनोड पर क्या है, हमारा Ag है, हमारे पास सिल्वर ही है। अब इनको क्यों नहीं यूज़ कर रहे यार, पिछली वीडियो किस लिए है, इसीलिए तो है, रिएक्टिविटी सीरीज अच्छे से पढ़ाई थी आपको, ठीक है, तो वहाँ से आपको सब समझ में अच्छे से आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास अकेला सिल्वर का ही यूज़ कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट में तो ये है ही था, लेकिन एनोड और कैथोड पर यहाँ पर दोनों पर हमें सिल्वर ही चाहिए। क्यों, एनोड पर हमें प्योर सिल्वर यूज़ किया है और कैथोड पर भी सिल्वर चढ़ाना है, तो अल्टीमेटली दोनों तरफ हमें सिल्वर चाहिए, तो इसीलिए हमने दोनों पर सिल्वर यूज़ कर रहे हैं। तो एनोड पर हमारे पास अकेला सिल्वर है, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हटाकर हमने Ag पॉजिटिव निकाल लिया हमारा इस किसी तरह से। और यहाँ पर ये क्या चीज़ है, हमारी प्लेट ऑफ प्योर क्लीन सिल्वर। अब ये क्या लिख दिए हो सर, समझाओ भी। तो यार देखो क्या किया हमने, कैथोड पर देखो तो हमें सिल्वर मिल चुका है हमारा, ठीक है। तो अब ये सिल्वर हमारा एनोड पर जमा होता जा रहा है, आप देख सकते हो यार, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, कैथोड पे जो हमारा सिल्वर था ना, वो कम होता जाएगा, ठीक है, यानी कि यहाँ से इस तरह से ये कम होता जाएगा और ये चीज़ यहाँ पर जमा होती जाएगी हमारी, ठीक है। बस यही था एक इस तरह से कि कैथोड पर जो है सिल्वर है वो कम होता जाएगा एंड ये जो हमारा इलेक्ट्रोड यूज़ किया है छोटा होता जाएगा, ठीक है। ऐसे है तो इस तरह से होता जाएगा ये, ठीक है। और एनोड पर प्योर सिल्वर हमारा है ही। तो आई होप आपको यहाँ पर एनोड और कैथोड की रिएक्शंस जो इंपॉर्टेंट है, बस वही ये 2 रिएक्शंस हैं जो इंपॉर्टेंट है, और ये अगर आपको समझ में आ गई तो सिल्वर का तो बस यही था। लेकिन कुछ पॉइंट्स आपको बता देता हूँ। देखो, द आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड इज ऑलवेज प्लेस्ड एट कैथोड। पहला पॉइंट कि कैथोड पर हमेशा हम आर्टिकल रखेंगे जिसको हमने इलेक्ट्रोप्लेट करना है। क्यों, क्योंकि कैथोड पर क्या होता है, हमारा गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये इसका रीज़न है। सेकेंड, हमारा द मेटल टू बी प्लेटेड ऑन द आर्टिकल इज ऑलवेज मेड द अपना एनोड, ठीक है। मतलब कि एनोड पर हम हमारा जिसको भी हमने चढ़ाना है, जैसे यहाँ पर सिल्वर है, अगले हम निकल पड़ेंगे तो हम उसको एनोड पर रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि वो कॉन्टीन्यूसली डिजॉल्व होता रहेगा हमारा। तो यहाँ पर करेक्शन कर लेना, ठीक है। प्योर सिल्वर है हमारा, वो यहाँ पर ख़त्म होता जाएगा और यहाँ पर हमारा सिल्वर एटम चढ़ता रहेगा हमारा, ठीक है। इस तरह से था ये। और उसके बाद यार ये आपकी बुक में ना एक टेबल है आपका जिस पर लिखा हुआ है कंडीशंस और रीजंस बना के, ठीक है। इस तरह का टेबल है, कंडीशंस हैं यहाँ पर और यहाँ पर रीज़न है, ठीक है, इसी के आसपास होगा। तो वही चीज़ है इसमें, ठीक है। और थर्ड पॉइंट हमारा ये कि, तो बोल रहा हूँ यार, लिख नहीं रहा, ठीक है, इसलिए प्लीज़ लिख लेना यार, आप समझा रहा हूँ ना, रीज़न भी साथ में देने होते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख देता हूँ, चलो थर्ड पॉइंट, चल बोल देता हूँ यार, ठीक है। थर्ड पॉइंट हमारा बेसिकली ये है कि जो इलेक्ट्रोलाइट है उसके पास आयंस होने चाहिए। जैसे हमारे पास ये पॉजिटिव नेगेटिव आयंस थे सारे, तो इस तरह से उसके पास होने ही चाहिए, तभी वो होगा। क्यों, क्योंकि वही तो इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोशिएट होगा आयंस में, ठीक है। वही फिर माइग्रेट करेंगे टूवर्ड्स कैथोड और डिपॉजिट होंगे हमारे, ठीक है। तो वो चीज़ हमारी। और लो करंट फॉर अ लॉन्गर टाइम शुड बी यूज्ड, ठीक है। जो ये करंट है हमारा, ये लो करंट है, ज़्यादा करंट दिया तो ख़त्म, यानी कि ठीक है, कम करंट देना है हमें, सेफ रहना है, ठीक है। इस तरह से कर लेना। करंट कम होगा लेकिन ज़्यादा टाइम के लिए होगा हमारा, क्योंकि हाइयर करंट है जो अनइवन डेपोजिशन होगी, ठीक है। सिल्वर कहीं पर ज़्यादा चढ़ जाएगा, ठीक है। मान लो ये एक स्पून है हमारा, ठीक है, इस तरह से एक स्पून है। तो अब सिल्वर आपने देखा, सिल्वर का स्पून लोगे तो यहाँ पर इवनली चढ़ा होता है, यानी कि मान लो अगर ये रेड पेन अगर आपका सिल्वर है तो ये सिल्वर इस तरह से चढ़ा होगा, ठीक है, पूरा पूरा मतलब कि प्रॉपर चढ़ा होता है, आपने देखा होगा। लेकिन अगर ये
करंट ज़्यादा दे दिया, क्योंकि ये इसलिए होता है क्योंकि करंट कम दे रहे हैं लेकिन ज़्यादा समय के लिए दे रहे हैं। लेकिन अगर हमने वहीं पर करंट ज़्यादा दे दिया तो क्या होगा, हमारा यहाँ पे सिल्वर ज़्यादा चढ़ गया, यहाँ पर है ही नहीं, ठीक है, और यहाँ पर इतना मोटा चम्मच हो गया, यहाँ से पतला है, यहाँ से अनइवन डिपोजिशन मतलब सिल्वर की हो जाती है। ये था हमारा फोर्थ पॉइंट जो मैंने आपको अभी भी बताया, ठीक है, फोर्थ भी डन है। और फिफ्थ हमारा ये है कि डायरेक्ट करंट हम यूज़ करते हैं, एसी यूज़ नहीं करते। क्यों नहीं करते, हमने फर्स्ट वीडियो में ही डिस्कस कर लिया था वो, तो ठीक है। बस यही थी हमारी इलेक्ट्रोप्लेटिंग मेटल की, हमारे सिल्वर की। अब निकल की जल्दी से देख लेते हैं यार, ठीक है, इसमें इतना टाइम नहीं लगेगा क्योंकि आपने वो पहले पढ़ लिया है अगर सिल्वर अच्छे से। तो यहाँ पर एक काम करते हैं, चलो काम आसान कर देते हैं आपका। तो ये देख सकते हो आप, लेकिन इससे पहले जो हमें ज़रूरत है वो है डायग्राम की, ठीक है। यहाँ पर हम बना लेते हैं। तो ये रहा हमारा एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल बना रहे हैं हम अभी, ठीक है। तो इसके अंदर हमने भर दिया हमारा इलेक्ट्रोलाइट, और हमारा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, इलेक्ट्रोलाइट है हमारा Ni, निकल है तो निकल का ही होगा सल्फेट एक्वस में, एक्वस NiSO4 हमारा इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट यूज़ हो रहा है। वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है, इलेक्ट्रोलाइट NiSO4 एक्वस, ठीक है। डिसोसिएशन का बाद में देख लेना भी। तो उसके अंदर बेसिकली हमने क्या किया, पहले तो एक इलेक्ट्रोड लगा दिया, और ये है हमारा निकल का, ठीक है, इन एनोड है हमारे, ये निकल का है हमारा, ठीक है। उसके बाद हमने जिस आर्टिकल को इलेक्ट्रोप्लेट करना है, जिसके ऊपर निकल चढ़ाना है, और वो ले लिया हमने एक तरफ, और इन दोनों में एक एमीमीटर लगाया हमने, और एक बैटरी लगाई, और इसको कनेक्ट कर दिया। बस यही था हर बार, ठीक है। यहाँ पर आप चाहो एक की भी लगा सकते हो यार, ठीक है, कोई भी की यूज़ कर सकते हो। तो ये था हमारा डायग्राम, बस बेसिकली बस सजा सकते हो। अगर यहाँ पर सजाना है तो की लिख दो, बैटरी लिख दो, एमीटर लिख दो, बस हो गया, वही है, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं हम, थोड़ा डिसोसिएशन देख लेते हैं कैसे किया हमने। तो देखो NiSO4 था, इसको आयंस में बना लिया हमने, Na2 पॉजिटिव बन गया, SO4 2 नेगेटिव बन गया हमारा, और वाटर एक्वस लिया तो वाटर हम लिखेंगे H पॉजिटिव और OH नेगेटिव बन गया। अब होंगी रिएक्शन जो इंपॉर्टेंट होती हैं कैथोड और एनोड पर। कैथोड पर हमें क्या चाहिए, अकेला निकल, तो हम क्या करते हैं Na2 पॉजिटिव लिया हमने, क्योंकि यही है हमारे पास रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या किया, 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड कर दिए। क्यों यहाँ पर 2 ही क्यों किए, 1-2 क्यों नहीं किया, पिछली वीडियो में हमने बताया था, आपको देख लेना है यार उसको प्लीज़ एक बार, अच्छे से समझ में आ जाएगा, ये सभी समझ में आएगा आपके अगर वो किया होगा, ठीक है। तो इस तरह से हमें निकल मिला। एनोड पर हमारे पास क्या है, निकल है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन कम कर दो तो Ni2 पॉजिटिव बनेगा, क्योंकि वही तो हमारा निकल बना रहा है एट द एंड, ये देखो, ठीक है ना। यहाँ पर ही फिर यही निकल यहाँ पर आ जाता है, थोड़ा इस तरह से ये साइकिल चल रही है एक तरह से, बस ऐसे कर लेना, ठीक है। एनोड से शुरू होकर कैथोड पर बस एक सर्कल बन रहा है कि हमारा निकल था, निकल से हमने निकल 2 पॉजिटिव बनाया, और 2 पॉजिटिव से हमें फिर से एक निकल बनाना है जिसके अंदर हम इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 2 इलेक्ट्रॉन माइनस किए, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड किए। तो ये बेसिकली हमारी एनोड कैथोड की है हमारी रिएक्शंस, ठीक है। वो हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया है, बस सिंपल। नोट्स में आपको इसका अच्छे से एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा, तो नोट्स का आपने ऐड देख ली होगी, नोट्स की वीडियो के एंड में भी एक बार दिख जाएगी अगर अभी तक नहीं देखी, ठीक है। तो एनोड कैथोड की बस यही रिएक्शंस थी। और आप ये लिख सकते हो कि कैथोड पर हमारा क्या होता है, आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड। और वीडियो थोड़ी रुक गई थी तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि एनोड पर आर्टिकल टू बी इलेक्ट्रोप्लेटेड होता है, और एनोड पर हमारा क्या होता है, एनोड पर ब्लॉक ऑफ प्योर निकल मेटल होता है, बस, ठीक है। आई होप अब आपको ये समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोप्लेटिंग, बस यही रिएक्शंस इंपॉर्टेंट होती हैं मेनली, ठीक है। अगर आपको डायग्राम अच्छे से आती है और ये कैथोड एनोड की रिएक्शंस आती हैं तो आपका ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो जाएगा, कुछ भी नहीं है इसमें। तो अब यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स और इलेक्ट्रो मेटलर्जी है। देखो इलेक्ट्रो मेटलर्जी में तो आपका बिल्कुल भी टाइम नहीं वेस्ट होगा, 5 मिनट की वीडियो बनेगी सारी, ठीक है। इलेक्ट्रो मेटलर्जी की तो अभी इसी वीडियो में कवर कर दूंगा, ठीक है। बस इलेक्ट्रो रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स में हमारे पास क्या है, क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ ICSE क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है, नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट। बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज, मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। यहाँ पर एक डायग्राम बनेगी यार बस, और जिसको डायग्राम आती है वो उसको सब कुछ आएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये तो पता हो इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती क्या है, उसकी डेफिनेशन भी आ जाती है एग्जाम में यार, कुछ भी आ सकता है, हम रिस्क तो नहीं ले सकते। तो
लिखो यहाँ पर हमारे साथ कि इट इज़ अ प्रोसेस। ठीक है, यहाँ ये चीज़ हमने पहले ही बताया था, सब में आएगी। ठीक है, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच। ठीक है, इट इज़, यहाँ से हम लिख लेते हैं, यहीं पे लिख दूँ, यहीं पे लिख देते हैं, इट इज़ अ प्रोसेस बाय विच। तो बेसिकली हम क्या लिख करते हैं कि मेटल होता है हमारे पास। ठीक है, मेटल कंटेनिंग इम्प्योरिटीज, हमारे पास एक इम्प्योर मेटल होता है। तो अब हम उसका क्या करेंगे, उसको हम प्योरीफाई करेंगे, आर प्योरीफाइड। ठीक है, आर प्योरीफाइड इलेक्ट्रोलाइटिकली। अब ये क्या है, ये है हमारा कि इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से हम किसी भी एक इम्प्योर मेटल को प्योरीफाई कर देंगे। ठीक है, टू गिव प्योर मेटल। अब कोई भी एक हमारे पास मेटल है, मान लो कॉपर ही है हमारे पास, ठीक है, इसमें तो कॉपर करेंगे तो वो शुरू में तो इम्प्योर ही मिलता है हमें। ठीक है, उसको हम इलेक्ट्रोलिसिस की मदद से हम उसको प्योरीफाई कर देते हैं, तो वही चीज़ हम पढ़ेंगे, वही चीज़ हमारी इलेक्ट्रो रिफाइनिंग होती है। लेकिन अब इसमें एड ऑन क्या करेंगे, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर करेंगे वैसे हम इसमें। ठीक है, क्या कर रहे हैं हम, रिफाइनिंग ऑफ कॉपर। तो इसकी एक डायग्राम होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे पास यार। तो डायग्राम कुछ इस तरह से है, देखो जूम कर देते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो डायग्राम कुछ इस तरह से, मान लो आपके पास एक इस तरह का एक बीकर टाइप हो गया है, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने काफ़ी सारे इलेक्ट्रोड्स लगा दिए कुछ इस तरह से। ठीक है, काफ़ी सारे इसके अंदर क्या है, इलेक्ट्रोड्स हैं, और इन सब को हमने कर दिया कनेक्ट। अब कनेक्ट कैसे किया यार, देखो कुछ इस तरह से, दो दो के पेयर में, यार अलग पेन यूज़ कर लेते हैं, दो दो के पेयर में हमने ये लगा दिया, जो मान लो ये नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया नेगेटिव एंड, और पॉजिटिव एंड हमारा कहाँ बनेगा, यहीं पर बनेगा, लेकिन ये सभी कनेक्ट होंगे उसमें। और क्या होगा इसमें, एक एक की पार्टीशन, लेकिन ये सभी कनेक्ट हैं। ये एंड हो गया हमारा पॉजिटिव। ठीक है, तो ये हमारा पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। इसके अंदर हमने इलेक्ट्रोलाइट डाला हुआ है हमारा सारा। तो अगर आपसे कोई पूछे तो ये हैं क्या, ये जो लंबे लंबे हमने टांग रखे हैं यहाँ पर, ये चीज़ क्या है, ये है हमारे पास स्ट्रिप ऑफ कॉपर। स्ट्रिप ऑफ कॉपर है हमारे पास, जो कि प्योर है, प्योर। ठीक है, और जो हमारे पास ये हैं हमारे पास स्लैब्स, जिनको हम इलेक्ट्रोड कह रहे हैं, तो वो हैं स्लैब्स ऑफ इम्प्योर कॉपर। ठीक है, वो इम्प्योर कॉपर की स्लैब्स हैं। और इसके अंदर जो हमारा ये इकट्ठा हो रहा है सारा, ठीक है, इलेक्ट्रोलाइट वगैरह, तो उसके अंदर नीचे जो हमारा यहाँ पर पीसीज मिल जाएंगे, जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे वो नीचे गिरने लग जाएंगे, वो हमारे क्या होते हैं, वो होती है एनोड मड कहते हैं हम उसको। ये एक इम्पॉर्टेंट एब्रीविएशन आ गई। ठीक है, एनोड मड क्या होती है, इम्प्योरिटीज़ ही होती हैं वो, जो इनसॉल्युबल होती हैं, और कैथोड के नहीं, एनोड के आसपास में ये कलेक्ट हो जाती हैं, जैसे कि हमारा गोल्ड और सिल्वर, इस तरह से हमें जो अलग से हमें मिल जाता है उसको हम एनोड मड कहते हैं। बेस सिंपली ये यार, इम्प्योरिटीज दैट आर इनसॉल्युबल गेट्स कलेक्टेड नियर एनोड, लाइक कॉपर और गोल्ड, नहीं कॉपर नहीं, गोल्ड और सिल्वर, ऐसे कोई भी मेटल होगी, कॉपर भी हो गया। ठीक है, अब देखो रिफाइनिंग ऑफ कॉपर में एक्चुअली में है क्या, ये तो डायग्राम थी, एक बेसिक था आपके लिए। ठीक है, वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मैं कहूँगा, क्योंकि इम्पोर्टेंट हमारे पास रिएक्शंस होती हैं इसमें, तो वही करेंगे। अब देखो अब क्या करना है हमें, इलेक्ट्रोलाइट हम कौन सा यूज़ कर रहे हैं, सबसे पहले तो ये चीज़ हमें पता होनी चाहिए। देखो इलेक्ट्रोलाइट सिंपल वो तो नहीं है, क्योंकि रिफाइन कर रहे हैं हम। ठीक है, तो ये क्या होगा, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। ये तो आपको पता होगा कि कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन यूज़ होगा, लेकिन साथ में होगा डाइल्यूट H2SO4, तभी तो वो रिफाइन होगा ना, अगर कोई एसिड होगा साथ में। ठीक है, और अब कैथोड, अब यहाँ पर हमने जो कैथोड यूज़ किया था वो क्या था हमारे पास, अगर जिसको डायग्राम से नहीं समझाया तो यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, कैथोड हमारे पास क्या है, थिन स्ट्रिप ऑफ प्योर कॉपर। एनोड पर हमारे पास क्या है, स्लैब्स ऑफ इम्प्योर कॉपर। ठीक है, और रिएक्शन देखेंगे तो कैथोड की रिएक्शन अलग से लिख लेते हैं यार। ठीक है, तो रिएक्शन एट कैथोड
और यहाँ पर लिखेंगे रिएक्शन एट एनोड, क्योंकि ये दो रिएक्शन हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं, ठीक है। और अब पेंसिल से लिख लेते हैं। चलो, कैथोड पर हमारे पास क्या होगी, Cu2 पॉजिटिव होगा, क्योंकि हमें यहाँ पर कॉपर चाहिए था, इसलिए हमने इस तरह से रिएक्शन कर दी। 2 पॉजिटिव था, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करे, हमें अकेला कॉपर मिल गया। एनोड पर क्या है, अकेला कॉपर था, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन माइनस करके Cu2 पॉजिटिव। बस यही थी रिएक्शंस। और साथ में हमें इसमें एक पॉइंट ऐड कर सकते हो कि वो ये है कि मेटल्स लाइक जिंक हो गया, लेड हो गया, मर्करी हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ये होते हैं कुछ मेटल्स जो रिफाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। रिफाइनिंग ऑफ कॉपर था। इसी तरह से अगर आपसे पूछ ले कि रिफाइनिंग ऑफ जिंक कैसे होगी, सेम होगा, बस ZN आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। जिंक हो गया, लेड हो गया, मर्करी हो गया, सब कुछ इसी तरह से होता है। बस यही था इलेक्ट्रो रिफाइनिंग में। देखो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये इतना बड़ा नहीं है हमारे पास। इलेक्ट्रोमेटलर्जी में क्या है, सबसे पहले 4 चीज़ें हैं, पोटेशियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10th ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ ICSE क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। सकते हो, डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे। 4 चीज़ें। तो सबसे पहले पोटेशियम का लिख लेते हैं यार, ये इतना बड़ा नहीं है हमारे पास। लेकिन उससे पहले इलेक्ट्रोमेटलर्जी क्या होता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स बाय इलेक्ट्रोलिसिस। बस इलेक्ट्रोलिसिस है तो इलेक्ट्रोलाइट तो यूज़ करेंगे ही हम, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट हमारा कौन सा होगा, एक काम करते हैं यार, देखो जो कॉमन चीज़ें हैं वो लिख लेते हैं हम एज अ टेबल बना के, अब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है। यहाँ पर हम पोटेशियम का लिखेंगे, इलेक्ट्रोलाइट यूज़ कर रहे हैं हम, कौन सा कर रहे हैं, फ्यूज्ड KBr यूज़ करेंगे। क्यों करेंगे आगे बताता हूँ आपको, ठीक है। फ्यूज्ड KBr इलेक्ट्रोलाइट है हमारा, और इसकी जो रिएक्शन होगी इलेक्ट्रोलाइट की रिएक्शन वो कुछ इस तरह से होगी कि KBr है जो हमारा ना, उसके आयंस बन जाएंगे डिसोसिएशन, K पॉजिटिव और Br नेगेटिव, ठीक है हमारे पास। और एनोड और कैथोड पर रिएक्शन होंगी 2, तो कैथोड पर हमारी रिएक्शन कौन सी होगी, कैथोड पर पॉजिटिव होगा हमारा K पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, तो हमारे पास K आ गया। और एट एनोड पर अगर हम रिएक्शन देखें, एनोड पर हमारा ब्रोमीन है तो Br नेगेटिव माइनस इलेक्ट्रॉन, हमें Br मिल गया, और Br प्लस Br2 हो गया हमारे पास, ठीक है। इस तरह से हमें ब्रोमीन भी मिल गया। अब यहाँ पर क्या कह सकते हैं, पोटेशियम मेटल ऑब्टेन्ड एट कैथोड। पोटेशियम हमें चाहिए था, वो हमें कैथोड पर मिल चुका है। बस यही चीज़ थी हमारे पास, ये हो गया हमारे पास एग्जांपल पोटेशियम की। अब इसी तरह से सेम टू सेम सोडियम की भी होगी। कैसे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइट था फ्यूज्ड KBr, यहाँ पर होगा फ्यूज्ड NaCl। बाकी इसकी रिएक्शन करेंगे जब NaCl की, तो हमें क्या मिलेगा, Na पॉजिटिव और साथ में Cl नेगेटिव। और कैथोड पर रिएक्शन हमारी ये थी, तो यहाँ पर हमारी क्या आएगी, Na पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन, ये हमारे पास Na आ गया, और Cl नेगेटिव था, इसमें माइनस करेंगे इलेक्ट्रॉन तो हमें Cl मिल जाएगा, और Cl प्लस Cl हमारे पास Cl2 होता है। और यहाँ पर आप लाइन ऐड कर सकते हो कि सोडियम मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड। बस ये चीज़ थी। अब फाइनली हमारे पास मैग्नीशियम है, ठीक है, एल्यूमिनियम भी करेंगे, ठीक है, दिक्कत नहीं लेनी। तो मैग्नीशियम में हमारे पास क्या है, फ्यूज्ड MgCl2, फ्यूज्ड MgCl2 है हमारे पास। और इसमें हमने क्या किया, रिएक्शन लिख लेते हैं जल्दी से। MgCl2 थी तो ये हो गया Mg2 पॉजिटिव, और साथ में Cl नेगेटिव था 2 टाइम्स, ट्वाइस, ठीक है। कैथोड पर जो रिएक्शन ये चलती आ रही हैं हमारी, तो कैथोड पर हमें क्या चाहिए, हमारे पास मेटल हुआ, ठीक है, तो Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स, तो ये मिल गया हमें Mg। और एनोड पर हमारी रिएक्शन तो क्लोरीन की है, तो हम क्लोरीन का ही कर देंगे आराम से, कुछ इस तरह से। तो इतना टाइम लगता है वैसे जैसे मैग्नीशियम में मैंने किया। और यहाँ पर आप एक पॉइंट ऐड कर देना कि मैग्नीशियम मेटल इज ऑब्टेन्ड एट कैथोड, बस। और एल्यूमिनियम की बात करें तो वो आप अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ोगे, तो इसलिए मैं यहाँ पे नहीं कराऊंगा। वो भी इसी तरह से होगा एल्यूमिनियम का भी, लेकिन वो Al2O3 से होगा यार, ठीक है। उसमें क्या यूज़ करेंगे, Al2O3, वो आपको अगले चैप्टर में अच्छे से समझ में आ जाएगा, इसलिए उसकी दिक्कत नहीं लेनी। बस इतना ही था इस चैप्टर में। और एप्लीकेशंस ऑफ, आई होप आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। एप्लीकेशंस ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस आई होप समझ में आ गया होगा यार, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ, पिछले पार्ट्स देख लेना, तभी ये समझ में आएगा, अदरवाइज़ ये नहीं समझ में आने वाला आपके, ठीक है। तो बस थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।
क्या आप एक एवरेज स्टूडेंट की कैटेगरी से ऊपर उठकर एक 90 प्लस वाले स्टूडेंट की कैटेगरी में आना चाहते हो? आई एम श्योर यू वांट टू बी। तो उसी दिक्कत को दूर करने के लिए मिशन 90% क्लास 10 ने लॉन्च किया है एक स्पेशल सिर्फ आईसीएसई क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए डिजिटल हैंड रिटन नोट्स। अब इन नोट्स का फायदा क्या है? नोट्स तो हम खुद भी बना सकते हैं, राइट? बेनिफिट्स देख लो, अपने आप पता चल जाएगा, ठीक है? और हाँ, सबसे जरूरी बात, इनकी प्राइसिंग वो है 1000 रुपीज। मजाक कर रहा हूँ, सिर्फ 200 रुपए है। सकते हो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में गूगल फॉर्म का लिंक दिया हुआ है, फिल करो, नोट्स लो और मजे